बहुत सारी लेडीज के साथ में ये समस्या होती है कि वो वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं आ रहा होता है। वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं आने के कारण वो बहुत लो फील होता है, ड्राइनेस फील होती है, इंटीमेसी में मन नहीं लगता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, वे इमोशंस होते हैं और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी को अचीव करने में समस्या होती है। इसके साथ साथ यूट्रस में तमाम तरह के इन्फेक्शन भी होने के चांस रहते हैं। अगर इस तरह की समस्या है तो आपके लिए वीडियो डिफरेंट हो सकता है। लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो के साथ। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनको कि वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं आता है, उनके साथ में एक समस्या रहती है, उनका बहुत स्विंग होते रहते हैं, वो बहुत लो भी रहता है, इसके साथ साथ उनसे सैडनेस भी बनी रहती है। इस तरीके की अगर समस्या है तो क्या है, वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं आता है। इसका एक कारण होता है आपका एस्ट्रोजन का लेवल लो होना। एस्ट्रोजन का अगर लेवल आपकी बॉडी में लो है तो आपके साथ में ये समस्या हो सकती है। इसमें क्या है, आपका चेहरा रुखा सुखा हो सकता है, इसके साथ आपको जो सेक्स है उसकी हीट नहीं रहेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको हाँ इंटीमेसी का मन नहीं होगा और साथ में आपके बाल एकदम सूखे सूखे हो जाएंगे। इस तरीके की समस्या है, आपको स्टूडेंट की समस्या है। तो आपको मैं आपके घर में पाई जाने वाली चीज के बारे में बता रही हूँ, आप इसको रेगुलर बेसिस लीजिए, आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, हमें कुछ ज्यादा नहीं इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप अगर कंफर्टेबल है डॉक्टर के जाने से तो आप अपना चेकअप करा सकती हैं और डॉक्टर के द्वारा दिए गए सप्लीमेंट को खा सकती हैं। हालांकि इसको हम घर में भी रह के आसानी से सही कर सकते हैं, बस हमको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, क्योंकि हमारा खान पान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे एग और यूट्रस के हेल्थ को निर्धारित करता है। तो हमको अपने खाने पे ध्यान देना बहुत जरूरी है और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं कि हमें अपने ओव्यूलेशन के दौरान अपना ख्याल रखना है। सभी लोग चाहते हैं जिनके पीरियड रेगुलर है वो अपना ओव्यूलेशन आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, और अगर लेकिन डिस्चार्ज नहीं आता है तो समझ में नहीं आता, बहुत सारी चीजें में कमियां महसूस होती हैं, उनको बहुत लो फील होता है, साथ में फेस की रौनक चली जाती है, बाल बहुत सूखे सूखे हो जाते हैं। तो ये एस्ट्रोजन की कमी को शो करता ही है, साथ में आपके मूड को भी खराब कर देता है। तो आपको क्या करना है कि आपको इस चीज पे ध्यान देना है। आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो आपकी हेल्थ की ग्रो को प्रदर्शित करता है, तो आपका डिस्चार्ज आना जरूरी है। इससे क्या है, आपको वजाइनल जो ड्राइनेस होती है, इची, इस तरह की समस्याओं से निजात होती है। क्योंकि अगर आपको इस तरह की समस्या रही तो आपको टीवीसी में मन नहीं लगेगा और आप ऐसा खराब ही रहेगा। इससे क्या है, आपकी प्रेगनेंसी पे भी फर्क पड़ता है और आपको गर्भ ठहरने में समस्या हो जाती है। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना है। ओव्यूलेशन फेज को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला फेज होता है फॉलिकुलर फेज और दूसरा होता है यूट्रस फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि हमारा फॉलिक बन रहा होता है, तो इस कंडीशन में क्या है, आपको अपना ध्यान रखना है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको डिस्चार्ज भी आएगा और आपको अच्छा लगेगा। आपको क्या करना है, इस दौरान अपना ख्याल रखना है। पहली बात तो आपको अपने खाने पे ध्यान देना है, खाने पे ध्यान देंगे तो आपकी ये सब चीजें सही होना शुरू हो जाएगी। आपको क्या करना है, इस दौरान अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स का प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, मार्केट से अलसी के बीज लाना है, रोस्ट करके पीस के आपको एक एयर टाइट में रख लेना है। जब से आपके पीरियड शुरू हुए हैं फर्स्ट डे से लेकर 15 डेज तक आपको अलसी की जो बीज है इसका प्रयोग करना है। आपने इसका पाउडर बना के जो रख लिया है उसको आप आधा चम्मच रोज सुबह गर्म पानी के साथ में आपको यूज करना है। ये आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की लेवल मैनेज करेगा, कोलेस्ट्रॉल की लेवल को मैनेज करेगा। इससे क्या है, आपको फायदा हो जाएगा। इसके साथ में आपको क्या करना है, 2 अखरोट की गिरी को पानी में भिगो के रख लीजिए और इसको आपको सुबह सुबह खाली पेट चबाना है। ओमेगा से भरपूर होता है, इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, आपके डिस्चार्ज को अप करता है और आपके ट्रस्ट के फंक्शन को बढ़ाता है और आपके एक्ट की क्वालिटी को बहुत शानदार कर देता है। तो इसका आप उपयोग करना शुरू कीजिए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, सौंफ का पानी डाइट लेना है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच सौंफ को रात भर पानी में सोख करके रख देना है और सुबह इस पानी को खाली पेट आपको पी जाना है। इससे क्या है, आपकी बॉडी में ये बूस्ट करेगा और आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी है उसको ये सही करेगा। इससे क्या है, आपको ड्राइनेस इस तरीके की समस्या से निजात मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। इसके साथ साथ आप क्या करना है कि आप इसके साथ में आप स्टार्टिंग के 15 दिन में सोयाबीन की बड़ियों का प्रयोग कीजिए। सोयाबीन की बड़ियां में अच्छा प्रोटीन होता है जो कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की लेवल को मैनेज करते हैं। आप इसका प्रयोग कीजिए। स्टार्टिंग के आपको 15 दिन तक आपको इसका प्रयोग करना है, इसके बाद इन चीजों को आपको बंद कर देना है और आप इसके बाद अपने यूट्रस है उसमें आपकी लाइनिंग और इन सब चीजों पे वर्क करना है। आप देखेंगे कि आपको 1 से 3 महीने में फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं कोई भी वीडियो में इंस्टेंट नहीं कह रही हूँ कि आज करेंगे आपको कल फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, इसी महीने हो जाएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा।
इसके साथ में आपको नंबर 4 पे मार्केट से मोरिंगा का पाउडर, जी हाँ, सहजन जिसकी हम फलियाँ खाते हैं, उसका पाउडर मार्केट में इज़िली अवेलेबल है। मैं लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। आपको इसको लाना है और आप आधा चम्मच मोरिंगा का पाउडर सुबह खाली पेट आपको पीना है। इससे आप देखेंगे कि आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएँगे। इसमें क्लोरोफिल होता है, फाइबर होता है, फॉलेट होता है, जो कि आपकी यूट्राइन फंक्शन को इम्प्रूव करता है और आपके यूट्रस से वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए बूस्ट करता है। इससे क्या है, आपका एग अच्छा बनता है और आपको वेजाइनल डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ-साथ आपको क्या करना है कि आपको व्हीट ग्रास पाउडर होता है, उसका उपयोग में लाना है। आपको क्या करना है, आधा चम्मच व्हीट ग्रास पाउडर आपको सुबह-सुबह खाली पेट पीना है। अब आप सोच रहे होंगे इतना कुछ मैंने बता दिया है, आपको क्या करना है? आप इसमें से कोई भी 3 चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएँगे। आपको जो व्हीट ग्रास पाउडर है, इसका प्रयोग करना है। अगर आप व्हीट ग्रास पाउडर नहीं लेना चाहते हैं, तो आप क्या करें, कुछ गेहूँ के दाने ले लें, इसको आप पानी में भिगो के रखें, इसके बाद इसको अंकुरित होने के लिए रख दें। जब इसमें अंकुरित आ जाए, इसके बाद आप इसे खाइए। थोड़ा-सा इसको रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद खाइए, ये बराबर से फ़ायदा देता है। आप इसका उपयोग करके देखिए, आपको जितने भी वेजाइनल इश्यू हैं, आपको यूट्रस संबंधी समस्याएँ हैं, सब सॉल्व होना शुरू हो जाएँगी और आपको डिस्चार्ज की समस्या रहती है, वो धीरे-धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। मतलब आपको डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा। इससे क्या है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी लिबिडो भी अच्छी रहेगी, आपको डेंगू का मन भी करेगा। इससे आप इसका आकलन कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके चेहरे पे रौनक आना शुरू हो जाएगी, आपके बाल चमकदार मुलायम होना शुरू हो जाएँगे, आपकी सेक्स डिज़ायर बढ़ जाएँगी, आपको खुद अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि आपके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल सही हो रहा है। इसके साथ-साथ आपको अपने पेल्विक एरिया है, उसको एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ एक्सरसाइज़ कीजिए, इससे भी वेजाइनल डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है और आपको डिस्चार्ज आने लगता है। इसमें आप बटरफ्लाई आसन कर सकती हैं, विपरीत करणी आसन कर सकती हैं, ब्रिज पोज़ कर सकती हैं। ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितने भी पेल्विक एरिया वाली एक्सरसाइज़ करेंगे, वो सब आपके यूट्राइन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, वेजाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों का आप प्रयोग करके देखिए, आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएँगे। आप अगर चैनल को नया विज़िट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो